नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद फोगला आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एनजे म्यूचुअल फंड का एक नया एनएफओ फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। लेकिन यह फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ज़्यादातर जो म्यूचुअल फंड की एग्जिस्टिंग स्कीम है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या है इस एनएफओ में खास, उसके बारे में समझें। उससे पहले मैं आपको एक प्रिसाइजली एनजे ग्रुप के बारे में बैकग्राउंड दे देता हूँ। एनजे ग्रुप पिछले 30 सालों से हर घर में हिंदुस्तान के एसआईपी पहुंचाने वाला एक ऐसा ग्रुप है। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी हैं वो एनजे ग्रुप को भली भांति जानते हैं और कहीं न कहीं शुरुआती करियर के शुरुआती दौर में या अभी तक उनको एनजे ग्रुप ने सबसे ज़्यादा हैंड होल्डिंग दी है। अब पिछले 2 साल से एनजे ग्रुप खुद असेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में लॉन्च हुआ है। इनका पहला एनएफओ 2 साल पहले एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड के रूप में आया था। 2-3 महीने पहले एनजे ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड आया था। अब ये इनकी तीसरी इक्विटी स्कीम्स है जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आ रही है। यह 15 अगस्त 2023 से लेकर के 29 अगस्त 2023 तक ओपन है सब्सक्रिप्शन के लिए। इस एनएफओ की खासियत यह है कि यह रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग पे है, यानी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट स्टाइल होते हैं, एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल और एक पैसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल। एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल वो होता है जहां फंड मैनेजर डे टू डे डिसीजन लेता है, बाइंग क्या करना है, क्या खरीदना है, कौन सा शेयर खरीदना है, कौन सा बेचना है। पैसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल वो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है जिसमें फंड मैनेजर डे टू डे डिसीजन नहीं लेता है और फंड मैनेजर का आप यूँ समझिए कि कोई किरदार होता ही नहीं है, कोई रोल होता ही नहीं है, सिर्फ इंडेक्स की कॉपी करनी होती है। जैसे अगर निफ्टी 50 में किसी स्टॉक का 10% वेटेज है तो आपके पोर्टफोलियो में भी उस स्टॉक का 10% वेटेज होगा। एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल और पैसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इन दोनों के बीच का एक रास्ता है, उसको बोलते हैं रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग। तो इस फंड के अंदर रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग होगी। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग इंडिया के अंदर पिछले 2 साल पहले एनजे ग्रुप ने लॉन्च की है और कुछ चुनिंदा फंड हाउस हैं जो रूल बेस्ड के ऊपर इन्वेस्टिंग का फंड मैनेजमेंट करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग काफ़ी पुराना, पॉपुलर और राइट अप्रोच है जो कि इंडिया में पिछले 2 साल से एनजे ग्रुप यूटिलाइज कर रहा है। अब रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि फंड मैनेजर डे टू डे डिसीजन नहीं लेता, फंड मैनेजर का ह्यूमन बायस हट जाता है, ईगो और इमोशन का कोई स्कोप नहीं रहता और फंड मैनेजर मेथोडोलॉजी डेवलप करने में फोकस करता है। अब रूल बेस के बाद दूसरा जो इन्वेस्टमेंट इनका दूसरा और तीसरा इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो इनका आता है वो है क्वालिटी फोकस और वैल्यू इन्वेस्टिंग। क्वालिटी बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ होती है, तो इसके लिए इन्होंने कुछ पैरामीटर पे काम किया है, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, रिटर्न ऑन कंसिस्टेंसी, डिविडेंड पे आउट कंसिस्टेंसी, डेट टू इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, करंट रेशियो कंसिस्टेंसी, कैश फ्लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन सारे पैरामीटर को मिला करके एक क्वालिटी पे फोकस करेंगे। और अब जब क्वालिटी की बात करते हैं तो हर क्वालिटी वाली चीज़ महंगी मिलती है, यानी अंडर वैल्यूड नहीं मिलता है। तो वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करें? वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए या अंडर वैल्यूड स्टॉक आइडेंटिफाई करने के लिए एक ट्रेडिशनल तरीका है पी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीके के अलावा इन्होंने क्या तरीका अपनाया है कि एक हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर एक इंटर्नशिक वैल्यू डेराइव की है और उसको इंटर्नशिक वैल्यू को करंट मार्केट प्राइस से कंपैरिजन किया है। उसके बाद उस कंपनी को जो कि हाईएस्ट डिस्काउंट दे रही है उस कंपनी को इन्होंने सेलेक्ट किया है। इस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, स्टॉक सिलेक्शन में उस कंपनी को रिमूव कर देते हैं जो कि लॉसेस में है, नुकसान में है। फिर उस कंपनी को हटा देते हैं जिन्होंने बोरो ज़्यादा किया हुआ, उधार ज़्यादा लिया हुआ है, या ऐसी कंपनियां भी हटा देते हैं जिनके स्टॉक्स हाईली वोलेटाइल हैं और प्रमोटर के पास प्रमोटर ने प्लेस ज़्यादा किया हुआ है, यानी गिरवी रखा हुआ है बैंक के पास लोन लेने, उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स को ये हटा देते हैं। फिर मेजर करते हैं। मेजर क्या चीज़ करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है उस कंपनी की, कंसिस्टेंसी कैसी है, लीवरेज एंड सोल्वेंसी रेशियो कैसा है, ऑपरेशनल लिक्विडिटी कैसे है, कंसिस्टेंट पे आउट कैसा है। और उसके बाद फाइनल जो स्टॉक प्रोसेस होती है स्टॉक सेलेक्ट करने की, उसमें उस यूनिवर्स में 70-80 स्टॉक्स आते हैं, 70 से 80 स्टॉक्स, उसमें से 50-55 स्टॉक्स ये लेते हैं। अब 50-55 स्टॉक्स लेने के बाद इसमें पूरा जो प्रोसेस है
पूरी जो मेथोडोलॉजी है वो रूल बेस्ड है। और अगर मैं रिस्कोमीटर के हिसाब से बात करूं तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में है कोई भी इक्विटी स्कीम जिसमें इक्विटी का एक्सपोजर होता है 65% से ज़्यादा, वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में होते हैं। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल में आपके फ्लक्चुएशन होता है। अब इस फंड को लेना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में या नहीं लेना चाहिए, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और कमेंट बॉक्स में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट मिल गए होंगे। थैंक यू।